हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु मिस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में घातांक शुरू कर लिया था और उससे संबंधित जितने भी फॉर्मूले होते हैं सभी फॉर्मूले हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है 4 के पावर 0.25 गुणे 64 के पावर 0.25। इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 64 को क्या हम लोग 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 64 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के पावर 3, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 64 को हम लोग 4 के घाते 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी 4 के पावर के रूप में दिया हुआ है, बेस सेम हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से इसे हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 के पावर 0.25 गुणे 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 3। और इस पूरे के पावर, क्योंकि अभी हमने इस 64 को केवल लिखा है 4 के पावर 3 और इस पूरे के पावर दिया हुआ है 0.25। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर 4 को भी आप चाहे तो तोड़ सकते हैं 2 के फॉर्म में, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेस जो है हमारा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी जो है इसको भी हम लोग जो है 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि अगर पावर के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है तो या तो 2 के पावर के रूप में आंसर दिया होगा या तो 4 के पावर में दिया होगा। तो ऑप्शन में जो है अगर 4 के पावर में दिया है तो यहीं से हम लोग हल कर लेंगे, अगर 2 के पावर में दिया है तो इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम 4 के पावर के ही रूप में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आधार सेम है तो इस पे भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 के घाते 0.25 गुणे, अब देखिए हमने बताया था कि घात पर घात का नियम, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक सूत्र पढ़ा था, जब इस प्रकार से दिया हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि ये 3 का जो है 0.25 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 के पावर 25 या 75 हो जाएगा, यानी कि 0.75 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस सेम है और जब आधार सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के पावर 0.25 धन 0.75। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 75 और 25 हो जाएगा 100, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर 1.00, यानी कि ये हो जाएगा 4 के पावर 1, यानी कि ये टोटल मान जो होगा हमारा हो जाएगा 4। ठीक है। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। बहुत इजी होता है, घातांक के जितने भी सवाल होते हैं केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस फटाफट जो है सारे क्वेश्चन लगते जाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5 के पावर 0.25 गुणे 625 के पावर 0.25 गुणे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 5 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि हम ये कोशिश करेंगे कि क्या सभी आधार को हम लोग सेम कर सकते हैं। तो 5 दिया हुआ है तो क्या हम सबको जो है 5 बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 625 है तो 625 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 125, 5 625, 5 पच्चे 25, 5 125, 5 625, यानी कि ये हो जाएगा 2 2 4, 5 के पावर 4। 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 4। ठीक है। तो चलिए इन सभी को जो है हम लोग अगर तोड़ें 5 के रूप में तो ये हो जाएगा 5 के पावर 0.5 गुणे 625 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4 और इस पूरे के पावर दिया है 0.25 गुणे ये 5 के पावर 2। ठीक है। अब देखिए 5 के पावर 0.25 गुणे, अब यहाँ पर भी घात पर घात है तो इस घात का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 के पावर 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 1.00 गुणे 5 के पावर 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार जो है सब में सेम है और जब आधार सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 5 के पावर 0.25 धन 1 धन 2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 और 3.5 के पावर 3.25, ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए एक और सवाल है
3 के घाते 0.25 गुणे 3 के पावर 0.15 गुणे 81 के पावर 0.25 गुणे 27 के पावर 0.25। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 3 के पावर भी यहाँ पर भी है और 3 के पावर यहाँ पर भी है। तो आप कोशिश कीजिए कि देखिए सबसे पहले कि क्या इसे भी हम लोग 3 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कोशिश हम लोग ये करेंगे, अगर गुणे के रूप में दिया है तो कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा आधार है वो सेम हो जाए। अगर आधार कैसे भी हम लोग सेम कर लिए तो जो क्वेश्चन है बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 त्रिके 9 त्रि 27 या 81, 3 त्रिके 9 त्रि 27 या 81, यानी कि ये हो जाएगा 3 के पावर 4। ठीक है, और यहाँ 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 त्रिक 9 त्रि 27, यानी कि 3 के पावर जो है यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 81 को हम लोग 3 के पावर के भी रूप में लिख सकते हैं और 27 को भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0.25 गुणे 3 के पावर 0.15 गुणे 27। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और ये पूरे के पावर हो जाएगा 0.5 गुणे 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और इस पूरे के पावर लिख सकते हैं हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब देखिए घात का घात में गुणा हो जाएगा घात के नियम से, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0.25 गुणे 3 के पावर 0.15 और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जब इसमें गुणा होगा तो 5 चौक के 20, यानी कि 3 के पावर 20 और एक अंक पे दशमलव। ठीक है, गुणे यहाँ पर देखिए 5 दिया 15, यानी कि 3 के पावर 15 और यहाँ पर एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1.5। अब सब में आधार सेम है, जब सबका आधार सेम है तो घात को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0.25 धन 0.15 धन 2.00 धन 1.50। देखिए यहाँ पर 1.5 है तो 1.50 भी लिख सकते हैं, 0 बढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जोड़ने में आसानी रहेगी, आपको इधर उधर अंक ना होगा इसीलिए। अब देखिए इन सबको जो है हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 5 5 10, यानी कि 3 के पावर जो हो जाएगा 10 को 0 1 और ये 5 5 और ये 5 1 6 और 6 2 8 और 8 1 9 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 1 3 0 तो 3 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और अंक 2 अंक पे जो है दशमलव है तो 3.90, यानी कि 3 के पावर 3.90 या फिर जो है आप इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3.9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये तो हम लोगों ने गुणा का जितना भी होता है हम लोगों ने समझ लिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम भाग की बात करें, अगर भाग के रूप में दिया हो क्वेश्चन तो कैसे हल करेंगे। देखिए अगर हम कहें 5 के पावर 8 बटे 5 के पावर 7 धन 3 के पावर 2 गुणे 27 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 भागे 4। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस भी है और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है, भाग भी करना है, सब इसी में है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इतने स्टेप को अगर हम हल करें तो ये है कि 5 के पावर 8 और भागे 5 के पावर 7। भाग के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जब आधार सेम हो तो घात जो है घट जाती है, यानी कि घात का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5 के पावर 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 8 भागे 5 के पावर 7, यही चीज़ ये भी है, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 8 माइनस 7। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि 5 के पावर 8 माइनस 7 इसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं
3 का स्क्वायर गुणे 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 3 के 9 3 27, यानी कि 3 के पावर 3। और जब 3 के पावर 3 होगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 3 के पावर 3 और इस पूरे के पावर हो जाएगा 3, तो इसका घात में जो है गुणा हो जाएगा, तो ये 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो हो जाएगा यहाँ पर 3 के पावर 9 घात हो जाएगी। प्लस यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 और भागे 4, तो क्या इस 4 को हम लोग 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इतना, और 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 भागे 2 के पावर 2, तो आधार सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस 2 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि घात जो है वो घट जाएगी, तो 2 के पावर हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, इतना हम लोगों ने इसको तोड़ लिया। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 के पावर 1, 8 में से 7 जाए 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए 3 के पावर 2 है और 3 के पावर 9 है, तो यहाँ पर आधार सेम है तो घातें जो है आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 9 2 11, प्लस यहाँ पर देखिए 2 के पावर हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इतना आंसर आया। अब जैसे मान लीजिए इसको भी अगर हम छोटा करें तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 दूना के 4, तो 5 और 4 जो है 9 हो जाएगा, यानी कि 9 धन 3 के पावर 11। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अगर इसको और भी तोड़ें तो ये और भी टूट सकता है। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम 3 इसमें से कॉमन लें, जैसे मान लीजिए 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो है 3 के पावर 11 का मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार 11 बार, तो क्या हम इसे 3 गुणे 3 गुणे 3 के पावर 9 इतना लिख सकते हैं, यानी कि 9 घात ये और 10 11, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 2 3 यहाँ पर है और यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से यानी कि कहने का मतलब 3 गुणे 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 3 गुणे 3 यानी कि 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस और इतना जो है ये बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 के पावर 9। तो इसको जो है हम लोग इतना जो है तोड़ सकते हैं। अगर और भी आप तोड़ना चाहें तो यहाँ पर 3 के पावर 9 को जो है 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार 9 बार हम लोग गुणा करेंगे, उसके बाद जो है इसमें 1 जोड़ेंगे और इस 9 का गुणा कर लेंगे, या फिर यहीं से जो है आप तोड़ सकते हैं 3 का 11 बार जो गुणा करके 9 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ऑप्शन जो है अगर घातें बड़ी बड़ी दी गई होती है तो घात के ही फॉर्म में जो है ऑप्शन भी रहता है, तो आप देख लेंगे कि किस रूप में जो है ऑप्शन हमारा दिया है, उस रूप में जो है हम लोग तोड़ लेंगे। क्लियर, तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और भी सवाल हम लोग देख लेते हैं। एक और देखिए, एक सवाल है a के पावर x माइनस वाई गुणे a के पावर y माइनस जेड प्लस b के पावर x प्लस वाई प्लस जेड भागे b के पावर x प्लस वाई, इसका मान बताना है कि क्या होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, सारे फार्मूलों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा चीज़ किस फार्मूले पे टूट सकता है। तो यहाँ पर देखिए आधार सेम है यहाँ पर और बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या हम लोग इसे जो है उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब बेस जो है सेम रहेगा तो आधार को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, और यहाँ पर भी आधार सेम है, बीच में भाग का निशान है, तो ये भाग वाले नियम पे लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर a के पावर इतना प्लस इतना, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस ये बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे b के पावर इतना माइनस इतना, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जो है y माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x और ये जो है x और y ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा a टू दी पावर x माइनस जेड प्लस b के पावर यहाँ पर z। तो हमारा आंसर आ गया इतना। ठीक है, तो
तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपका कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें पता लगता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उससे जो है आपके लिए और भी बेहतर करने का पता चलता है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो और भी अच्छा से अच्छा कैसे किया जाए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। कोई एक्स्ट्रा एमबी खर्च नहीं होता है, बिल्कुल फ्री में होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।